Hello and welcome back, students. So here we are with another lecture of your ongoing chapter, that is reported speech. So till here, like in the previous lectures, हमने क्या क्या कर लिया था, छोटा सा क्विक रिविजन दे देती हूँ मैं आपको. हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ना स्टार्ट किया था एंड उससे पहले हमने कुछ जनरल रूल्स देखे थे, like the change in tense, the change in person and also the time related changes. और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट असर्टिव में हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे. देन वी मूव्ड ऑन टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड हियर वी आर विद द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज द imperative sentences. Now what things do we write under this, or what subtypes are there of imperative sentences? First is command or instruction. ठीक है, किसी का भी एक जनरल कमांड है फॉर लाइक एन एंटायर आर्मी वी कैन से, और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक सिमिलर कमांड है. देन रिक्वेस्ट एंड द थर्ड टाइप इज सजेशन और एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस. नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब हमारे पास ये थ्री अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं तो फिर इनका जो हमें चेंजेस करना है, या इनको जैसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो फिर हमें इनका मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. जैसे हमने असर्टिव में उसके स्पेसिफिक रूल्स यूज़ करे थे, देन इंटेरोगेटिव में उसके, तो अब इम्पेरेटिव में भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे. सो लेट अस सी व्हाट आर द स्पेसिफिक रूल्स. सो फर्स्ट, जैसे कि हम असर्टिव का स्पेसिफिक रूल देख कर आए थे कि वहाँ पर हमारे पास जो सेट टू होता है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, इंटेरोगेटिव में सेट टू होता है तो आस्क्ड में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास हर एक के लिए एक अलग स्पेसिफिक रूल होगा. जैसे अगर हमारे पास कोई कमांड वाला स्टेटमेंट आ जाता है या इंस्ट्रक्शन वाला, तो उसमें हमारा सेड टू जो है वो चेंज किस में हो जाता है, कमांडेड. ओके, देन देयर इज वन मोर इन दिस, दैट इज ऑर्डर. ठीक है, किसी को ऑर्डर देना, कमांडेड, ordered और instructed. ठीक है, एंड अगर ये टेंस के हिसाब से है तो वैसे चेंज हो जाएगा जैसे हम पहले कर रहे थे. सेज टू है तो कमांड्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्ट्स, ऐसे हो जाएगा. अगर हम रिक्वेस्ट वाली कंडीशन की बात करें तो इट विल बी रिक्वेस्टेड. ओके, एंड सजेशन की बात करें तो सजेस्टेड, और एडवाइस अगर होगा तो एडवाइज्ड. ओके, सो दीज आर द सर्टेन वर्ड्स दैट वी यूज जब हमारे पास सेट टू होता है या फिर सेज टू. तो हम टेंस के अकॉर्डिंग, जैसा हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में होता है, इनडायरेक्ट में भी हम उसी तरह से उसको चेंज करते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर जनरल रूल्स जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे. जैसे चेंज इन पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू द, जैसे अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ये सब जनरल रूल्स टेंसेस भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगे. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स कि हम कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं. सो नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. The first one says, the minister said to his servant, bring me a glass of water. Now children, first thing you need to pay attention over here is this sentence, like all these sentences if you will see, bring, fire, let's, play holy, please let me, if we remove please, so it's let me go out. So in these sentences you can see, पहले आपको सबसे पहले sentence start होते ही verb दिख रहा है, subject नहीं दिख रहा है. So in the imperative sentences children, it's deemed that जब भी हम कोई sentence बोल रहे हैं तो वो हम उसी person से बोल रहे हैं जो हमारे सामने खड़ा है, and the person to whom we are speaking to or the person who is listening to us is the second person. So यहाँ पर जो subject होता है you, वो हमेशा deemed होता है, मान लिया जाता है that it is said only to the servant and nobody else. Okay, so here we keep it hidden, ये यहाँ पर हमको दिखेगा नहीं, and we need not put it in the indirect speech also. ठीक है, so how do we like change this sentence? So the minister said to the servant, now there is a person who is superior to the other, so of course he'll order him.
सो यहाँ पर मिनिस्टर सर्वेंट को ऑर्डर कर रहा है. सो हाउ डू वी चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच? द मिनिस्टर said to changes to ordered his servant. Now according to the specific rule, जब भी हम imperative sentences में inverted commas हटाते हैं तो हम पीछे जैसे assertive में that लगा रहे थे, यहाँ पर क्या लगता है? to लगता है यहाँ पर. to again bring. Now me first person changes according to the subject. So minister के लिए हम use करेंगे him and the remaining sentence would be copied as it is with a full stop. Inverted commas नहीं आएंगे. The minister ordered his servant to bring him, I'll write here, a glass of water. Okay. Now look at the next statement. It says the colonel said to the army, fire. So basically हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी सिचुएशन का है. इम्पेरेटिव है, फायर डायरेक्टली वर्ब आ रहा है. तो यहाँ पर हमें पहले सेंटेंस का मीनिंग और उसका सब टाइप जानना पड़ेगा. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ कर्नल हु इज instructing the army to do something or commanding the army, we can say. So here said to will change to not ordered or instructed. It would be the colonel commanded the army. Now again in place of inverted commas we'll use to fire and a full stop. Okay. Now if we see the next sentence, Sia said to her mother, please let me go out tonight. So here she is making a sweet polite request. So here it would be Sia requested her mother. Now again the inverted commas will change to. Now please, यहाँ पर हमने please लिखा हुआ है, इसके replacement में ही हमने नीचे requested लिखा है, तो अब please repeat नहीं होगा. Okay. So Sia requested her mother to let me. The first person changes according to the subject. So Sia is a girl. To let her go out. Tonight changes to that night, क्योंकि ये बाद में कोई बात बता रहा है कि उस दिन ऐसा पूछा था. So it would change to that night and a full stop. Then next is the children said let's play होली. यहाँ पर बच्चों ने let's जो है वो शॉर्ट फॉर्म किसका होता है? let us का. तो इसका मतलब जब बच्चे बोल रहे हैं तो वो अपने लिए भी बोल रहे हैं और हमसे भी बोल रहे हैं. सो यहाँ पर हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सजेस्टिंग अस समथिंग, सो विल राइट द चिल्ड्रेन suggested. Now here we can write the children suggested that or to play होली. अगर हम that लगाएंगे that, तो फिर हमें यहाँ पर we should use करना है. We should play होली. This sentence would be changed like this. The children suggested that we should. Now why we have written we and not they? Because they have said let us, मतलब हम सब, तो हम सब के लिए we'll use we. The children suggested that we should play Holi, and there is one more rule with which we can change. It is the children suggested to play Holi. Okay, so it can be changed by both the terms. So this was the sentences we can say of imperative. Now we'll see a few examples of exclamatory and optative sentences. So first of all, let us understand what is an exclamatory sentence.
बिकॉज विदाउट द मीनिंग यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसमें कैसे चेंजेस करने हैं. सो द नेक्स्ट टाइप इज नंबर 4, exclamatory sentences. Now, first of all, what are exclamatory sentences? Exclamatory sentences are those that express a feeling, that exclaim or express a feeling. Okay, for example, we'll see direct examples here. The principal said, "Well done, boys. You have played wonderfully." Now, how do we change this sentence? This sentence can be changed like the principal is of course appreciating, she is happy with the performance of the boys. So, it would be the principal exclaimed with joy that the boys, now have will change to had played wonderfully, had played wonderfully. Okay, now the next sentence, when somebody is in sorrow or somebody is in despair. So, Pearl said, "Alas, I lost my purse." Now she is sad, of course. So, how do we write a sentence? Pearl exclaimed with sorrow that, I will change according to the subject, she, and lost, simple past changes to past perfect, that she had lost her purse. Okay. There is one more sentence when we wish for something, like she said to me, "I wish I were a bird." Okay, so I wish if I were a bird, I would fly away easily. So in that case, what do we use the term for reporting verb? We can use the word wished. She wished to be a bird. So these are the changes. The basic changes we do is like exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with sadness, or utter despair. These words mostly we use in exclamatory sentences. Now the last type, let us see the optative sentence and its example. Basically in our syllabus we read only till imperative sentences. As in exam you are getting only the 3 types of sentences, that is the assertive, the interrogative and the imperative. But if in case we anywhere need these sentences, so we should know the rules. Optative sentences, the last sentence, last type का sentence है ये हमारा. Optative sentences होते क्या हैं? Optative sentences वो sentences होते हैं जहाँ पर हम किसी को blessings देते हैं, curse करते हैं, wishes देते हैं, okay, उनको congratulate करते हैं और certain wishes. So if somebody says like
may you live long. For example, my grandmother said to me, may you live long. Now, of course, may you live long is an optative sentence because here somebody is blessing us, somebody is praying for us. Okay, so how do we change this sentence? My grandmother blessed me that. Now, may you live long. Of course, this is not a question, but this is a blessing. So, it would be that I might live long. Okay. So, this is the basic structure what we follow in optative sentences. Okay. Now, children, for like further चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेज आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट चेंज करने के लिए तो नहीं आएगा. इट वुड बी द लाइक कन्वर्जन ऑफ डायलॉग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो आपको द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट परफेक्ट इन द टॉपिक. ओके, बिकॉज टेंसेज और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट जहाँ पर आपको रहेगी. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, लर्न मोर एंड मोर, एंड keep practicing, keep learning, keep growing. Okay, this is all for this lecture. Now we'll meet in the next lecture, children. Have a good day.